हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और योद्धा बैच में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर है। वेटेज एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स तक का है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का वो रियलाइजेशन अकाउंट से भी पूछ सकता है, वो आपको जर्नल एंट्री से ही पूछ सकता है। मैं इस पूरे चैप्टर को कोशिश करूंगा विद इन 10 पार्ट्स के अंदर जीरो टू एंड पूरी तरीके से अच्छे से खत्म कर दूं। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो आप खुद से प्रॉमिस करो कि एक नया चैप्टर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक्स की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जीरो टू एंड चैप्टर सब कुछ कराऊंगा, हर एक चीज़ कराऊंगा, बेसिक से लेकर क्लास एडवांस तक हर चीज़ कवर करेंगे। विद इन 10 क्लासेस तक आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ज़्यादा नहीं। जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ उसका पीडीएफ एसपीसीसी ऐप पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, उनको जरूर 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 बना लेना। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मोर देन इनफ है, उससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास बिल्कुल जीरो से। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर हम बेसिक्स की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? इट मींस क्लोजर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, वो था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण। वहाँ पे कोई ना कोई पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही थी और एक नई पार्टनरशिप बन रही थी। लाइक एडमिशन, ए बी की पार्टनरशिप खत्म हुई और ए बी सी की नई पार्टनरशिप बन गई। सिमिलरली रिटायरमेंट, ए बी सी की पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई, सी चला गया, ए और बी की बची हुई पार्टनरशिप आगे वो कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस कहीं भी बंद नहीं हो रहा था। सिमिलरली डेथ में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही थी, नई पार्टनरशिप बन रही थी। बिजनेस कहीं पे क्लोज नहीं हो रहा था। बट आज वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी विघटन। डिसोल्यूशन का मतलब विघटन। बिजनेस जो है वो बंद करना पड़ेगा। किसी भी पार्टनर के बीच में अब किसी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसमें काफ़ी सारी थियोरी है जो बाद में आपको बताऊंगा कि डिसोल्यूशन के कारण क्या क्या है। बट आज फिलहाल हम लोग अच्छे से सीखेंगे इसकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग कैसे की जाती है जब बिजनेस बंद होता है। सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम आपने सुना होगा। इसके अलावा वहाँ पे क्लास सत्यम कंप्यूटर्स जो है वो डिसॉल्व हो गई। किंग फिशर का क्लास आपने, एयरलाइन है, किंग फिशर का बियर है, वो भी क्लास बिजनेस डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई। ये रियल लाइफ कुछ एग्जांपल हैं। अगर बात करें क्लास डिसोल्यूशन की, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म। यानी कि जब सारे पार्टनर्स के बीच का एक भी रिलेशनशिप नहीं बचता, सभी के बीच के रिलेशनशिप एंड हो जाते हैं, इसका मतलब बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये एक पहला ऐसा चैप्टर है जहाँ पे पूरा बिजनेस ही क्या कर रहे हैं? क्लास बंद कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। जब आपको अपना बिजनेस बंद करना है तो आप क्या करोगे? अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो आपको अपना बिजनेस बंद करना है, आप 3 पार्टनर हो, तो आप क्या करोगे? एक एक करके सारी की सारी एसेट्स को बेचोगे। एक एक करके सारी की सारी एसेट्स को बेचोगे। उससे क्या होगा क्लास? कैश का इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, फर्नीचर, आप एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को बेचोगे तो उससे पैसे का इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो होगा। और फिर उससे क्या करोगे? एक एक करके अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है आप उनकी पेमेंट करोगे। इससे क्लास क्या होगा? पैसे का आउटफ्लो होगा। और अगर कोई सरप्लस बचता है तो पार्टनर अपने घर लेके चले जाएंगे। अगर कोई डेफिशिट हुआ, कोई घाटा हुआ, तो पार्टनर घर से पैसे लेकर आएंगे, अपने घर से वो पैसे लेकर आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर एक्स्ट्रा बच गया, लाइक बेचा 10 लाख का, खर्चा हुआ 8 लाख का, पेमेंट 8 लाख को ही, 2 लाख बच गया, अपने घर ले जाएंगे। लेकिन एसेट्स कुल 10 लाख की बिक रही है, लाइबिलिटी 12 लाख की है, 2 लाख रुपए आपको घर से लेकर भी आना पड़ेगा। घर से पार्टनर अपना प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के आएंगे, बिकॉज पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो एक एक करके क्लास अपने घर से पैसे लेकर आएंगे। हाँ, लेकिन कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होगा। आपका सिलेबस आपको इंसॉल्वेंट की इजाज़त नहीं देता, मतलब इंसॉल्वेंसी आपके सिलेबस में, आप ग्रेजुएशन में जाके वो पढ़ोगे। ठीक है? तो अब इस एक एक करके सारे के सारे असेट्स को बेचना है, लायबिलिटी की पेमेंट करना है, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, जिस अकाउंट का नाम क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। यानी एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर हम लोग एक एक करके सारे के सारे एसेट्स को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे एक एक करके सारी की सारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम क्या है क्लास? रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आप मेरी बात समझ गए। ठीक है?
अगर हम कंटेंट की बात करें कि इस चैप्टर में कितना कुछ हम लोग सीखेंगे, तो कंटेंट में सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, आज मैं आपको एक एक करके अच्छे से बेसिक वगैरह एकदम स्ट्रांग कर दूंगा आपका, ताकि आपको डिसोल्यूशन की किसी भी टाइप के क्वेश्चन में समय ना लगे, दिक्कत ना आए, और इतना बेहतरीन सिखा दूंगा कि आप किसी और को जाके सिखा दोगे। सबसे पहले हम इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आ गया तो समझ लो सब कुछ आपको अच्छे से आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट हम अच्छे सीखेंगे। देन क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। अब रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट भी सीखेंगे। बेटा इस पूरे के पूरे चैप्टर में बैलेंस शीट कहीं नहीं बनती है। क्यों भाई? बैलेंस शीट कहाँ से बनेगी? आपने एक एक करके सारे के सारे एसेट्स को बेच दिया, बिजनेस आप बंद कर रहे हो ना, एक एक करके सारे के सारे एसेट्स को आपने बेच दिया, एक एक करके सारे के सारे की लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट कर दी, तो बचा क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं। तो बैलेंस शीट में कहीं बैलेंस शीट नहीं बनता, कैश और बैंक अकाउंट बनता है बस। ठीक है, सिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट है क्लास जर्नल एंट्रीज। आप एंट्रीज पास करोगे। स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है यहाँ पे ऑफ WCR एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये भी सिखाऊंगा। इतना भरोसा रखना कि जो भी मैं तुम्हें करा रहा हूँ एग्जामिनेशन में उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन क्लास हम कवर करेंगे जिससे क्लास सब कुछ आ जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये चीज़ हो गई क्लास, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, जनरल एंट्री हो गया, और ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन। ठीक है, स्पेशल मतलब ट्रीटमेंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का, रियलाइजेशन एक्सपेंस का। तो ये हो गया क्लास आपका बेसिक्स। अब हम चलते हैं सबसे पहला अपना कंटेंट रियलाइजेशन अकाउंट को देखते हैं। ये आता है 6 नंबर में, रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट ना के बराबर है। ठीक है, फिर भी मैं सिखा दूंगा। जनरल एंट्रीज आपको 3 से 4 या 6 एंट्री दे देगा, 4 से 6 के बीच आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी 6 नंबर में। ठीक है, चलो तो डिसोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम फॉर्मेट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, बैंक अकाउंट का। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जिसका नेचर क्या है क्लास? नॉमिनल, यानी यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड, ऐसे एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा लेजर अकाउंट बनाते हो ना, वैसे ही डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट है, क्रेडिट है, और ये जो ऊपर मैंने छोटा सा बना रखा है ना, ये बैलेंस शीट है। ये क्या है क्लास? बैलेंस शीट। बट तुम बैलेंस शीट मत बनाओ, तुम बनाओ क्लास रियलाइजेशन अकाउंट 5-6 लाइन में। उसके बाद क्लास 5-6 लाइन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर एक कैश या बैंक अकाउंट। ध्यान रखना डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनती है, तो कैश या बैंक अकाउंट बनाया जाता है। आप चाहे कैश बोलो, आप चाहे बैंक बोलो, बात बराबर है, एक ही बात है। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट है, अच्छा एक चीज और कंटेंट में क्लास आप लिख लो यहाँ पे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। एक आगे बताऊंगा जाके पार्टनर्स का लोन अकाउंट, ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बनाना है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये रही क्लास क्लास बैलेंस शीट। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती है वो आपको ये दे रखी है। बैलेंस शीट में मैक्सिमम क्या क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम चीज़ें मुझे बताना क्या क्या होता है। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, मान लो 3 पार्टनर है तो तीनों की आपको कैपिटल दे रखी होगी। इसके अलावा बैलेंस शीट में क्या होगा? जनरल रिजर्व, P&L का ये जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इसके अलावा क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन, और इसको याद करना है आपने, और आपको ये सब पहले से याद होगा, बांटने वाला आइटम। इसके अलावा जो भी कुछ है मैं वो सब कुछ क्लास अदर लाइबिलिटीज के अंदर लिखता हूँ। जो भी कुछ है, लाइक आप बोलोगे सर ये, आप बोलोगे वो, आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी चीजें हैं वो सब मैं क्लास अदर लाइबिलिटी के अंदर रख दिया। आप जो भी कुछ बोल रहे हो अदर लाइबिलिटी। ठीक है, लिखो फटाफट क्लास, अच्छे से इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने बेस को। ठीक है, तो किसी भी फर्म की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइक कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, जनरल रिजर्व है, P&L है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, अदर लायबिलिटी है। आमतौर पे चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यहाँ बांटने वाले 4 आइटम होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो ये वहीं से एडजस्ट होगा डायरेक्ट, ये क्लास कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, इधर साइड क्या क्या होता है क्लास? लाइक P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसके अलावा कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस, जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है
उसी तरीके से कैश है बैंक का। इसके अलावा आप जो भी कुछ बोलोगे लाइक गुडविल, प्लांट, ट्रेडमार्क, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, जो भी कुछ बोल रहे हो वो सब कुछ मैंने अदर एसेट्स के अंदर रख दिया है। तो ये है क्लास किसी भी बिजनेस की लाइबिल बैलेंस शीट। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें क्लास बैलेंस शीट में होती हैं। सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखो, डिसोल्यूशन में सबसे पहले जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो सबसे पहला काम आपका होता है बैलेंस शीट को खाली करना। शुद्ध हिंदी में बैलेंस शीट को खत्म कर देना, खाली कर देना तुम्हारा सबसे पहला काम होता है कि बैलेंस शीट को खत्म कर देना, खाली कर देना। अकाउंट्स में इसको बोलते हैं बैलेंसेस कैंसिल करना, बट आपको मैं बता रहा हूँ खाली करना। खाली करने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम हैं सबको कहीं ना कहीं भेजना। तो ये जितने भी आइटम लिखे हैं ना क्लास, तुम्हें इन सबको कहीं ना कहीं भेजना है। अब तुम्हारे दिमाग में क्लास ये बात बांध लो, सेट कर लो क्लास की क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे जाती हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। आप सब मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाता है। आप सबको पता है कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ये आपने कैपिटल अकाउंट बना रखा है फॉर्मेट बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये क्लास कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऐसे बन गया, ठीक है सर। इसके अलावा जो कैश और बैंक है ये कहाँ जाएगा सर? जैसे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपने बाई बैलेंस बीडी लिखा, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जैसे आपने लिखा बाई बैलेंस बीडी, उसी तरीके से कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा टू बैलेंस बीडी। ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट का बाई बैलेंस बीडी और इसका टू बैलेंस बीडी, ठीक है। जनरली नहीं पूछा था कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, बट आप सीख के चलो क्योंकि आपको सीखना है अच्छे से। इसके अलावा बांटने वाले हर चैप्टर में 7 आइटम होते हैं, ध्यान रखना। आपने हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख भी लेना। बांटने वाले हर चैप्टर में 7 आइटम थे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बांटने वाले सिर्फ 5 आइटम है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। गुडविल और आईएफआर लिखो अपनी कॉपी में। गुडविल होती तो बिजनेस को बंद करने की नौबत नहीं आती। तो गुडविल राइट ऑफ नहीं होगा इस क्वेश्चन में, कहीं भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। जो भी गुडविल होगी वो बेची जाएगी। मान लो चलो आप मानते हो सर गुडविल है, ब्रांड की वैल्यू है, तो आप उसको बेचोगे, सीधी सी बात है, वो भी बिकेगा। तो गुडविल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा सेल के टाइम पे, तो बाकी चैप्टर में सेल नहीं हो रहा था, यहाँ पे लेकिन सेल है। इन्वेस्ट क्योंकि बंद कर रहे हो बिजनेस को तो सब कुछ बेचोगे ही, तो इन्वेस्ट कुछ भी उधार नहीं बेचना है इस टाइम पे। उधार बेचोगे तो फिर बन जाएंगे आपके क्रेडिटर्स, फिर बैलेंस शीट में क्रेडिट दिखेगा। तो बैलेंस शीट खाली करने, कुछ भी दिखाना नहीं है। अब भैया आप बेच रहे हो, सब कुछ नगद बेचो, पैसा बांट के अपने अपने घर चलो, ठीक है। इस चैप्टर में गुडविल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो अदर असेट अदर लायबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये जो 3 आइटम है और ये 2 आइटम है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। बांटो, बाई, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, वर्कमैन। और इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें कोई ओल्ड रेशियो, कोई न्यू रेशियो नहीं है, कोई सेक्रीफाइसिंग, कोई गेनिंग रेशियो नहीं है। इसमें एक ही रेशियो है, सब कुछ उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और कोई अदर रेशियो इस चैप्टर के अंदर तो नहीं है। इसके अलावा क्लास यहाँ पे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? टू पी एंड एल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। टू पी एंड एल और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये 2 और 3 आइटम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने बैलेंस शीट लगभग खाली कर दी, बैलेंस शीट में और कुछ भी नहीं बचा। आप नोटिस करो बैलेंस शीट हमारी खाली हो गई, बस ये अदर लायबिलिटी और अदर एसेट बचा, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दो। बाई, उसको आपने भेज देना रियलाइजेशन अकाउंट में बाई अदर लायबिलिटी लिखो, चाहे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है, सन्ड्री लायबिलिटी। और इसको इधर लिख दो टू साइड, टू सन्ड्री एसेट्स। मेरी बात समझ गए? सबसे पहला काम आपको बैलेंस शीट खाली करना है। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है और कौन सा आइटम कहाँ जाता है आपको वेल पता है। मैक्सिमम चीज़ें कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस आ गया, और जो इनको छोड़ के जितने भी आइटम हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, गुडविल, सब यहाँ पे आएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट खाली हो गई, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। ये लो बैलेंस शीट खत्म, बैलेंस शीट हो गई आपकी खाली। बैलेंस शीट में आपने सारे बैलेंसेस को क्रॉस ट्रांसफर कर दिया।
अब तुम्हें क्या करना है, एक स्टेप खत्म हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या है मुझे बताओ, बैलेंस शीट को खाली करना, कर दिया आपने। अब आप क्या करोगे, एक एक असेट को बेचोगे। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। अब आप क्या करोगे, एक एक असेट को बेचोगे। यहाँ जितनी भी असेट्स हैं वो सारी क्रेडिट साइड बिकेगी। अपनी कॉपी में लिखो। सबसे पहला आपने क्या किया, बैलेंस शीट खाली करना है। ये लो बैलेंस शीट खाली करो। मात्रा वात्रा माफ कर देना, थोड़ा हिंदी कमजोर है हल्की सी लिखने में बोलने में ठीक है। हाँ, तो जो भी बैलेंस शीट है उसको आप खाली कर दो, सबसे पहला काम। दूसरा काम, असेट्स जब भी बिकेगा, ध्यान सुनना, असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन बिकेगा। कोई भी असेट हो, चाहे वो बैलेंस शीट में हो, चाहे वो अनरिकॉर्डेड असेट हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। असेट जब भी बिकेगा, लिखो अपनी कॉपी में, एसेट जब भी, खुद को बोलो भाई, सुन 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 सुन, असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड लिखना है, भूलना मत। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जब भी क्लास असेट बिकेगा क्रेडिट साइड बिकेगा, तो बाई बैंक, सेल ऑफ एसेट। जो भी असेट आप बेचोगे एक एक करके नीचे लिख के टोटल करके बाहर लिख देना। असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड बिकेगा। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कोई पार्टनर किसी असेट को उठा के अपने घर ले जाए। हाँ, पार्टनर कहता है भाई ये मशीन मैं अपने घर ले जाता हूँ। ऐसे तो कोई भी पार्टनर कुछ भी उठा के ले जाएगा, बिजनेस 5 मिनट में खाली हो जाएगा, वो बोलेगा वो मैं लूंगा, वो मैं लूंगा, वो मैं लूंगा। लड़ो मत। जो भी पार्टनर जिस भी असेट को घर लेके जा रहा है उतना पैसा उसकी कैपिटल में से हम काट लेते हैं, फ्री में नहीं ले जाएगा। तो अगर पार्टनर किसी असेट को अपने घर लेके जाएगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। तो जैसे ही हम रियलाइजेशन में बाई कैपिटल लिखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड आ जाएगा, डेबिट साइड, और डेबिट का मतलब कैपिटल में से वो माइनस हो जाएगा। तो बातें दो ही होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या तो पार्टनर अपने घर ले जाएगा या उसको बेचा जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मेरा एक सवाल है, देखते हैं आप में से कितने लोग टैलेंटेड हो और कितने लोग क्लास मतलब समझ पाते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई पार्टनर किसी असेट को घर लेके चला गया तो बाई पार्टनर। अगर उस असेट को आपने बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर को बेच दिया, रियलाइज कर दिया, सेल कर दिया, तो बाई बैंक आएगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर किसी टाइपराइटर को उठा के घर ले गया, कंप्यूटर को उठा के, किसी एसेट को उठा के घर ले गया और बदले में आपको पैसे ही दिए, फ्री में घर लेके नहीं गया, बदले में आपको पैसे ही दिए, उसने कैश ही दिया बदले में आपको, फिर आप क्या करोगे। तो अगर उसने बदले में आपको कैश दिया है ना, तो वो फिर लेके कहाँ गया, फिर तो उसने नॉर्मल बेचा। भाई मैं पार्टनर को बेचूं चाहे किसी को बेचूं, भाई बिजनेस में तो पैसा आया ना, तो बाय बैंक करके लिखोगे। यानी कोई पार्टनर किसी एसेट को ले जाता है फॉर कैश, लिखा है कि पैसा भी दे रहा है, फ्री में लेके नहीं जा रहा, तो आप क्या करोगे, उसको बाई कैश करके दिखाओगे। समझे मेरी बात। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड बिकेगा। अच्छा, लाइबिलिटीज की जब भी पेमेंट होगी डेबिट, असेट क्रेडिट, लाइबिलिटी की डेबिट। जब भी लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे, लाइक जो भी पेमेंट, सीधी सीधी बात है क्लास, जब भी पैसा आएगा क्रेडिट, चाहे कैसे भी आए। बिल्डिंग, मशीनरी बेच रहे हो, फ्री में ही मिल गया मान लो पैसा, तब भी क्रेडिट। और जब भी पैसा जाएगा तो डेबिट। तो टू बैंक, जब भी आप लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे, टू बैंक लाइबिलिटीज पेड। आपने कर्जदारों की पेमेंट कर दी, टू बैंक। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि कोई एक लाइबिलिटी है जो पार्टनर खुद पे कर देगा। जैसे मान लो पार्टनर की वाइफ ने बिजनेस को कोई लोन दिया है, ठीक है, वो भी आउटसाइड का लोन हो गया, पार्टनर ही अंदर का आदमी है, पार्टनर की वाइफ बाहर, ठीक है, बिजनेस से बाहर है, आउटसाइडर है। तो पार्टनर कहता है चलो मेरे वाइफ के लोन की पेमेंट मैं खुद कर दूंगा, तो वो फ्री में नहीं करेगा, अपनी कैपिटल में ऐड करवाएगा। जैसे वो बिल्डिंग ले गया था, मशीन ले गया था, तो हमने उसकी कैपिटल में से काट लिया था, उसी तरीके से क्लास अगर वो किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर देता है, लाइबिलिटी पेड बाई पार्टनर, लाइबिलिटी पेड बाई पार्टनर, तो अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके दिखाएंगे। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी की पेमेंट करता है तो उसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पे दिखा देना है। तो असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी की पेमेंट जब भी होगी डेबिट साइड। नाम दो ही आएंगे, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा, या तो बैंक के नाम से या पार्टनर के नाम से। पार्टनर के नाम से कब आएगा, जब पार्टनर ले जाता है, या पार्टनर जब लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। बैंक के नाम से कब आएगा, जब बेचा जा रहा है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सीधे एक बात लिख लो, भाई पैसा जब भी आएगा क्रेडिट साइड बाय बैंक, पैसा जब भी जाएगा टू डेबिट साइड टू बैंक करके।
ठीक है। एक और एक्सपेंस क्लास जनरली आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, लिखो टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब भाई देखो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, एक एक करके सब कुछ बेचना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हम किसी से कहते हैं भाई तू इसको बिकवा दे, हमसे 1,000 रुपये ले ले, 10,000 रुपये ले ले, या हम इश्तहार देते हैं न्यूज़पेपर में, ऐड डालते हैं, तो उसका भी कुछ खर्चा होता है, तो वो भी टू बैंक आप यहाँ पे लिख ही चुके हो ऑलरेडी। तो जब भी पेमेंट होगी टू बैंक, जब भी पैसा आएगा बाय बैंक, जब भी किसी एसेट को पार्टनर लेके जाएगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब भी कोई लायबिलिटी की जिम्मेदारी पार्टनर लेता है कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा उसकी, तो टू बैंक। आई नो क्लास, आई होप आप समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। फिर आप इसकी टोटलिंग करोगे। अच्छा एक बात और, चलो पहले इतना करो फिर मैं क्लास आपको बताऊंगा जो मैं बताने वाला हूँ। अच्छा जब आप क्वेश्चन खत्म करोगे तो आप यहाँ चेक करोगे कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। मान लो कोई यहाँ पे लाइबिलिटी रह गया और क्वेश्चन ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो अपने आप ही उसकी बुक वैल्यू से उसको बेच देना। मान लो यहाँ दो लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया कि उसको आपने 10% कम दे दिया या ज़्यादा दे दिया या इतना दे दिया, इतने में सेटल हो गया, ठीक है। बिल पेबल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो उस बिल पेबल की अपने आप पेमेंट करोगे आप टू बैंक करके। सिमिलरली कोई टेंजिबल असेट है, मान लो कोई फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, कंप्यूटर है, स्टॉक है, उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो आपने क्लास उसको अपने आप ही रियलाइज कर देना है, बाय बैंक करके आपने उसको सेल कर देना है। कोई भी टेंजिबल असेट के बारे में कुछ नहीं कहा तो अपने आप सेल कर देना उसको, और कोई भी लायबिलिटी के आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो आपको अपने आप पेमेंट कर देनी है। मैं अभी ये करके लिस्ट लिखवाऊंगा, बट अभी फिलहाल यहाँ पे लिखो। अब मान लो ये सेट बड़ी है ये छोटी है, तो इधर जो आएगा उसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन गेन, टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। एक ही रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर ये सेट बड़ी है तो इधर आएगा बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो ये गेन हो गया ए बी सी में, और ये क्या होगा क्लास, लॉस ए बी सी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। आई नो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लोगे, समझ लोगे। अब अगर तुमने रियलाइजेशन अकाउंट सही बना लिया, 100% कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता, वो सही जाएगा ही जाएगा। कैसे, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी। क्या करना है क्लास, लेजर पोस्टिंग। ध्यान सुनो, रियलाइजेशन में क्या लिखा है, टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन में लिखा है टू बैंक, पता मैं क्यों करवा रहा हूँ ये, कई बार ना क्वेश्चन में बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पूरा रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट बना के देगा, बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ देखना कि रियलाइजेशन में आपने क्या लिखा है टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखा आपने, बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई रियलाइजेशन। ये सेल है, ये टेकन ओवर है। बेस अगर जो भी पार्टनर लेगा उसके नाम में आ जाएगा, ठीक है, जिस पार्टनर ने भी इस असेट को लिया उसका नाम आ जाएगा। फिर से रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में, वैसे आप इसे एक साथ भी लिख सकते थे बट चलो लिख लिया तो दोबारा लिख लेते हैं। ये किस चीज़ के लिए है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। अगला है रियलाइजेशन में फिर से लिखा है आपने टू बैंक, ये तो हो चुका। ये रियलाइजेशन गेन है, इसको यहाँ भेज देंगे बाई रियलाइजेशन गेन, तीनों पार्टनर में बट गया। अगर लॉस है तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। गेन यहाँ आ गया, लॉस यहाँ आ गया। इसके अलावा फिर यहाँ पे बाय बैंक लिखा है, रियलाइजेशन में बाय बैंक मतलब कि आपने असेट को बेचा, तो बैंक में क्लास क्या आएगा, टू रियलाइजेशन। भाई अगर बेचोगे, ये सेल है, ये रियलाइजेशन क्लास पेमेंट के लिए था, सेल के लिए नहीं है, ये क्लास पेमेंट के लिए है, पेमेंट मेड, आपने पे किया है। फिर कैश बैंक में क्या लिख दिया आपने, रियलाइजेशन, ये सेल हो गया, ठीक है। और आपने क्या करा है यहाँ पे, फिर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रियलाइजेशन में लिखा है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेजर पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा टू रियलाइजेशन। ये क्या है क्लास, यहाँ पे लाइबिलिटी, टेकन ओवर लाइबिलिटी, टेकन ओवर के साथ लिखो लाइबिलिटी, और यहाँ पे क्या ले रहा है पार्टनर, एसेट, टेकन ओवर एसेट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है
लॉस लॉस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। मतलब लेजर पोस्टिंग, अगर रियलाइजेशन में टू बैंक तो बैंक में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक तो बैंक में टू रियलाइजेशन, इस तरह से लेजर पोस्टिंग करनी है आपको। फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लगाओगे टोटलिंग, ध्यान से देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग लगाओगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर इधर कुछ बैलेंस बचता है तो क्या लिखोगे, टू कैश या बैंक। फाइनल पेमेंट इधर कुछ बचता है तो ये पार्टनर अपने घर लेके जाएगा। अगर ए और बी में लिखा है टू कैश या बैंक, तो कैश और बैंक में क्या लिखोगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई सीधी सी बात है, पार्टनर अपने घर लेके जाएगा तो बैंक से भी तो पैसा निकलेगा ना, डबल एंट्री, हर चीज़ का दो इफेक्ट है। अगर पार्टनर्स में टू बैंक है तो बैंक में बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मान लो सी का इधर बच गया तो बाई कैश या बैंक, यानी पार्टनर घर से लेकर आएगा, कैश ब्रॉट, पार्टनर पैसे लेके आएगा। तो अगर आपने सी में बाई कैश लिखा है तो कैश में क्या लिखोगे, टू सी, ये पैसे लेके आ रहा है। और लास्ट में देखना क्लास, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब आंसर आपका सही है, क्वेश्चन आपका सही है। रियलाइजेशन का जो भी गेन लॉस है, ये गेन और लॉस जो भी है ये कैपिटल में जाएगा, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक में जाएगा। अगर रियलाइजेशन गलत तो कैपिटल गलत, कैपिटल गलत तो बैंक गलत। बट पेपर में ये बहुत कम आता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे छोड़ के चले जाओ, नहीं तो इतने अच्छे से कराता नहीं मैं आपको, समझ रहे हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान सुनो। सबसे पहला स्टेप आपको एक एक करके बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है। दूसरा स्टेप, एसेट बिकेगा क्रेडिट साइड, बाय बैंक या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी की पेमेंट होगी डेबिट साइड, टू बैंक या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पैसा जब भी आएगा क्रेडिट, कैसे भी आए क्रेडिट, मुझे नहीं मतलब है। 1 लाख का फर्नीचर है, 1 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये लिखना है, जितने का बिका है उतना लिखना है, जितनी की पेमेंट हुई है उतना लिखना है। तुम्हें हिसाब नहीं देखना, फायदा घाटा वो अपने आप ऑटो एडजस्टेड होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जितने का बिक रहा है यहाँ, जितनी की पेमेंट हो रही है यहाँ, लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आएगा गेन लॉस, इसे भेजो कैपिटल अकाउंट में, सारे आइटम की लेजर पोस्टिंग करो। कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा टू बैंक या बाई बैंक करके आएगा। अगर कैपिटल अकाउंट में टू बैंक है तो बैंक में बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक है तो बैंक में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेजर पोस्टिंग। लास्ट में ये दोनों बराबर है। कैश या बैंक अकाउंट हमेशा टैली करेगा, अगर टैली करता है इट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन सही है, अगर ये नहीं करता टैली तो कुछ गलत है। बट बहुत बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं अच्छे से, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, वो रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट बना के आते हैं। भैया क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर आपको सिर्फ मांग रहा है रियलाइजेशन अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। और अगर किसी बच्चे का रियलाइजेशन सही है तो यहाँ सिर्फ उठा के लेजर पोस्टिंग करनी है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आई होप क्लास ये समझ गया। अब आते हैं जरा क्लास बेसिक्स के बाद, ये आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ जिनको आपको याद करना है, अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, या क्लास आप इसको ट्रिक बता दूंगा उससे याद कर लेना, और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ये जैसी क्लास आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, आपने क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज़ है। बेटा सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारी लायबिलिटी को इकट्ठा, जैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स तो क्लास के सारे बच्चों के लिए होता है, सन्ड्री मतलब सारी लायबिलिटी। तो जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लो तो आप चेक करो ऐसी कोई आउटसाइडर लायबिलिटी बची तो नहीं है। आउटसाइडर लायबिलिटीज क्या होता है, जिनकी पेमेंट बाहर वालों को करनी है। तो ऐसी कोई आउटसाइडर लायबिलिटी बची तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। तो आप ढूंढो कोई ऐसी कोई लायबिलिटी तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, आप इसकी पेमेंट अपने आप कर दो। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसके बारे में क्वेश्चन ने आपको कुछ नहीं कहा, आप इसकी अपने आप पूरी की पूरी पेमेंट कर दो, अपने आप आप पेमेंट कर दो, ठीक है। किस वैल्यू से, बुक वैल्यू से। बेटा बुक वैल्यू मतलब जितने की वैल्यू बुक में लिखी गई है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी गई है उसी वैल्यू से आप इसकी अपने आप पेमेंट कर दो, ठीक है। तो दीज लायबिलिटी मस्ट बी पेड विद देयर बुक वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर पेमेंट। तो ये वो लायबिलिटी है जो बाहर वालों का पैसा है, पराए लोगों का पैसा है, भैया इनको अपने आप दे दो। अगर मान लो, मेरी बात समझना, मैंने 2 बैंक से उधार लिया है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक। मैं डूब गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे फ़ोन करा, बोला कि सुनील जी आप इतने साल से हमारे यहाँ बैंकिंग कर रहे हो, हमने आपसे बहुत ब्याज लिया है और अब आपका टोटल 5 लाख बनता है, पर आप 4.5 लाख दे दो फुल सेटलमेंट में, क्योंकि आप डूब रहे हो तो हमें बहुत दुख है, आप 4.5 लाख दे दो और हम 5 लाख को कैंसिल कर देंगे, 50,000 हम झेल लेंगे घाटा। तो मैंने उनको 4.5 लाख रुपये दे दिया, सेटलमेंट हो गया। अब जो पीएनबी बैंक है उसने मुझे फ़ोन नहीं करा कुछ भी, तो मैं क्या मानूं कि पीएनबी ने पूरा का पूरा 5 लाख रुपए छोड़ दिया अपना, या उसे पूरा 5 लाख देना है। आप मुझे बताओ कॉमन सेंस क्या कहता है।
कॉमन सेंस कहता है कि भैया वो सारे पैसे लेंगे, भैया उन्हें सारा पैसा चाहिए, उन्हें हमारे दुख से, हमारे घाटे से, हमारे डूबने से, हमारे विघटन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो आप टू बैंक करके अपने आप उसकी पेमेंट कर दो बुक वैल्यू से, ठीक है। तो वो कौन कौन सी लाइबिलिटीज जिनके बारे में पेमेंट करना है, ध्यान सुनना। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वाइफ लोन, बैंक लोन, रिलेटिव लोन। अगर वाइफ का बिजनेस है, मिसेस ए, मिसेस बी, मिसेस सी, तो हस्बैंड का लोन भी आउटसाइड लोन हो गया, है ना। तो इसीलिए क्लास आपको इन सारी, आपको लगेगा सर आपने सारी की सारी करंट लायबिलिटी का नाम लिख दिया, यही ट्रिक है। सारी की सारी लायबिलिटी जिनको पेमेंट बाहर वालों को देनी है ना, अपने आप उसकी पेमेंट कर दो आप। इन सब की, क्रेडिटर्स की, बिल्स पेबल की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, इन सब की आपको पेमेंट अपने आप कर देनी है। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मान लो आपने किराया नहीं भरा, बिल नहीं भरा, वर्कर की सैलरी पेंडिंग है, सब निपटारा करो बिजनेस बंद करते वक्त। लेकिन खास ख्याल रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पे आता है, ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इनको नहीं पे करना। ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये तो प्रोविजन हमने खुद बनाया है, तो इनकी पेमेंट नहीं करनी। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट, आप बोलोगे सर यहाँ पे आईएफएफ की क्या करें, कुछ नहीं करना। आईएफएफ और पीएफडीडी सिर्फ यहाँ आता है बैलेंस शीट से उठ के, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं करना उसका किसी केस में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कह लो, वो क्लास सिर्फ ट्रांसफर होगा रिलेशन क्रेडिट साइड, क्लास इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी। ये थोड़ी कोई पेमेंट वाली चीज़ है, ये तो हमने खुद बनाया प्रोविजन। जैसे मुझे पता है कल मेरा नुकसान होगा, मैंने अपनी जेब में रख लिया पैसा, तो इसकी थोड़ी कोई पेमेंट किसी को करनी है। अब बिजनेस बंद हो गया तो पैसा हमारा सिर्फ यहाँ पे आएगा, बस, और कहीं नहीं, ठीक है। तो ये आउटसाइड लायबिलिटी जिनकी पेमेंट आपको करनी ही करनी है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। कॉशन, सावधान। क्या सावधान? सीबीएसई का एक पुराना रूल था कि अगर कोई एसेट है उसे भूल जाओ, लेकिन अब ये नया रूल है, पुराना रूल आप भी भूल जाओ, नए रूल को ध्यान रखो। टेंजिबल एसेट, ध्यान रखना, मैं इंटेंजिबल्स की बात नहीं कर रहा। इंटेंजिबल्स एसेट कौन कौन से होते हैं मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर, ये सब इंटेंजिबल एसेट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। टेंजिबल एसेट्स मस्ट बी रियलाइज्ड विद देयर बुक वैल्यू ऑफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट देयर सेल। यानी कि अगर बैलेंस शीट में यहाँ पे कंप्यूटर है, मशीनरी है, गुडविल है, और इन तीनों के बारे में, ये 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, इन तीनों के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो हम मानेंगे ये दोनों तो बिक जाएगा बाय बैंक। कंप्यूटर 2 लाख, बाय बैंक मशीनरी 3 लाख। गुडविल नहीं बिकेगा, इंटेंजिबल्स नहीं बिकेंगे, ये रूल है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, करना पड़ेगा। जितने भी टेंजिबल्स एसेट होते हैं अगर उनके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो आपको चेक करना पड़ेगा और आपको उसको अपने आप रियलाइज करना पड़ेगा। मतलब ये एक और टेंशन हो गई। एक और टेंशन क्या हो गई कि भैया आपको लास्ट में चेक भी करना है कि कोई ऐसी एसेट तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, अगर वो टेंजिबल है तो उसको अपने आप बाय बैंक करके बेच दो। कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, लायबिलिटी कौन कौन सी, ये, अगर इनके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, अपने आप करके टू बैंक करके पेमेंट कर दो, असेट्स को बाय बैंक करके सेल दिखा दो। इग्नोर द रिलेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मानेंगे नहीं बिका, जो नहीं दिखा मानेंगे नहीं बिका, जो दिख रहा है मानेंगे उतने का तो बिक ही जाएगा। ये है क्लास रूल, ये है सारी बात जो आपको ध्यान रखनी है। ये है बेसिक्स ऑफ डिसोल्यूशन, जहाँ पे रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बेसिक रूल्स हमने पढ़े। अच्छे से 1-1.5 घंटा आपको इस टॉपिक पे देना पड़ेगा, तब जाके बेस स्ट्रांग होगा, फिर जब सवाल पे जाएंगे बनने लगेगा। और जो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लोन अकाउंट है और रियलाइजेशन एक्सपेंस है, WCR है, प्रैक्टिस है, जर्नल एंट्री है, सब धीरे धीरे कवर करूँगा, बट यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के आना है, राइट। चलो, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे, आई होप आपको दिख रहा होगा, और आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। मुझे सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जरूर लिखें कुछ, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक पढ़ के जरूर आना।